नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, चाणक्य क्लासेज के ई लर्निंग पर प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, पुनः सत्कार करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि राजस्थान पुलिस की फर्स्ट पारी में जो विद्यार्थियों ने एग्जाम दिए उनकी आंसर की जो है चाणक्य क्लासेज के बेहतरीन अध्यापकों के द्वारा है वो जारी कर दी गई है। और ये जो आंसर की जो आपकी है, ये आंसर की आपके प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में जो है विश्लेषण करते हुए जो है आज आपके सामने हम रूबरू हैं। ध्यान दीजिएगा, अपन चलते हैं आंसर की के ऊपर। और पहला ही क्वेश्चन जो है आपके पूछा गया है, मैडम जी से अनुरोध करूंगा कि मैडम जी जो है आपके पूरे जीके के पार्ट को जो है संभाल करके रखें। देखिएगा। थैंक यू हैरी सर। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फीफा फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ये देखिए कौन सा पुरस्कार गोलकीपर को दिया गया है। तो गोलकीपर जो क्या यूज करते हैं, दस्ताने, ग्लव्स यूज करते हैं, इसलिए गोल्डन दस्ताने इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें और अगले क्वेश्चन में ध्यान दें। अपन अगला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी पर सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लेती हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें पहुंचने में 8 मिनट जो है और 20 सेकंड का ये समय लेती है। लगभग समय जो आपको दिया गया था विकल्प सी जो है आपको दिया गया था, जिसमें 8 मिनट आपको दर्शाया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की पुनः अपन चर्चा करते हैं। अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? यूनेस्को जो वर्ल्ड साइट्स है राजस्थान में कितनी है? तो इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा आपका 8। हालांकि विश्व विरासत संरक्षण सूची में बहुत सारे स्थल हैं, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि साइट्स कितनी है, तो साइट्स आपकी रहेगी 8। अगला प्रश्न है, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? यह एक विवादास्पद प्रश्न है। विकिपीडिया के अकॉर्डिंग, गूगल पे अगर आप सर्च कर रहे हैं तो उसकी बात अगर मान ली जाए तो उसके अकॉर्डिंग 2004 इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति, यानी राजस्थान का वह कौन सा मुख्यमंत्री है जिसने हमारे देश के 11वें जो है उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है? तो ये थे हमारे भैरव सिंह शेखावत जी, जो बाबूसाह के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न जो है आपका जर्नलिज्म से है। पत्रकारिता के क्षेत्र में जो एक्सीलेंट वर्क किया जाता है, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। दोस्तों सबसे पहले ये देखिएगा कि हमारी जो चाणक्य क्लासेज की जीके की क्लास रही हो या हिस्ट्री की क्लास रही हो या रीजनिंग की, मोस्टली आपके क्वेश्चन वहीं से ही आ रहे हैं। कुछ तो डायरेक्ट जो अभी हमने लास्ट में जो आपकी लाइव क्लासेज ली थी प्रश्नोत्तरी की, उससे ही आ रहे हैं। तो देखिए गुलाब कोठारी इसका आंसर रहेगा। जर्नलिज्म के लिए एक जाना पहचाना नाम है किसका? गुलाब कोठारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये रीजनिंग का प्रश्न बताएं। दिशा और दूरी से जो है आपसे प्यारे बच्चों बहुत ही प्यारा जो है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और इस क्वेश्चन के लिए अपन देखें तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनीश उत्तर की ओर जो है 100 मीटर चलता है। और जैसा कि मैं मेरे क्लास में हमेशा बताता रहता हूं, दिशा और दूरी के जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को अंतिम छोर से आप देखिएगा। यहां अंतिम रूप से जो पूछा गया आपसे पूछा गया, अब अनीश किस दिशा के सम्मुख खड़ा है, केवल दिशा के संबंध में आपसे पूछा है, तो आप दूरी पर ध्यान ना दीजिएगा। ध्यान देना, यहां से बोला कि उत्तर की ओर यदि कोई वो अनीश चलना प्रारंभ करता है, इसके पश्चात वो यू टर्न लेता है, अर्थात तो दक्षिण में हो जाता है और आगे जो पुनः है वो यू टर्न वापस ले लेता है, वापस वो उत्तर की ओर चला जाता है प्यारे बच्चों। फिर बोला गया कि यहां से बाएं मुड़ जाता है। भाई यदि कोई विद्यार्थी उत्तर की ओर जा रहा है और बाएं मुड़ जाता है कहीं ना कहीं, तो आप कहेंगे उसका जो मुंह है वो पश्चिम दिशा की ओर होगा। मैप को जब आप देखते हैं तो आप कहेंगे ये उत्तर दिशा आपकी रहती है, दक्षिण रहती है, और ये आपके पप्पू साहब बैठे रहते हैं पश्चिम और पूर्व, तो आप कहेंगे पश्चिम की ओर जो है विकल्प बी जो है आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बातचीत अपन करें। और अगला क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से लिया गया क्वेश्चन है। पूछा गया कि विंडो 10 लोड होने के बाद, विंडो 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली जो पहली जो स्क्रीन है वो स्क्रीन किस नाम से जानी जाती है? तो बेटा जब भी आप यदि कोई भी विंडो अपलोड करते हैं, कुछ भी अपलोड करते हैं, मॉनिटर को आप देखते हैं तो दिखाई देने वाली स्क्रीन को डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन है कि विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस आपसे पूछा गया, और वो आउटपुट डिवाइस जो है प्लॉटर जो है वो आपका होगा विकल्प बी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पैराग्राफ के आरंभ में दीर्घाकार कैपिटल लेटर के आधार पर जो है बनाने के लिए जो कौन सी युक्ति जो है एमएस वर्ड में आपके काम में ली जाती है? तो डी विकल्प जो है वो आपका बिल्कुल सही है। इंसर्ट ड्रॉप कैप जो है वो आपका काम में लिया जाता है। नेक्स्ट अगली चर्चा करें और मैडम से अनुरोध करूंगा कि ज्योग्राफी की कमान को जो है आकर आपके साथ में संभाल लें।
थैंक यू सर। अगला प्रश्न जो है ज्योग्राफी से संबंधित है। झूम कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? झूमिंग जो है आपका शिफ्टिंग कल्चर आपने पढ़ा होगा, जो स्थानांतरित कृषि है उसे ही हम झूम कृषि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2019 करंट जीके से आ रहा है। इंडियन स्पोर्ट्स समिट फिटनेस $10 बिलियन अपॉर्चुनिटी का आयोजन कहाँ किया गया था? उस स्थान का नाम बताइए। ऑप्शन है बॉम्बे, मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद। तो ये किया गया था नई दिल्ली में, ऑप्शन रहेगा बी। तो देखिए दोस्तों, ये क्लास जो है आपकी सिर्फ आंसर की को हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जो है इस पेपर के बेस पे कुछ कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि हमारे जो प्रश्न आ रहे हैं वो ज़्यादातर किससे आ रहे हैं? कंप्यूटर, रीजनिंग और करंट जीके से संबंधित आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भांगड़ा नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? भांगड़ा जो डांस है इंडिया में एक बहुत ही फेमस डांस है, ये कौन से स्टेट का है? पंजाब का है। आप सभी साथी जो है हमारे सभी जो तैयारी कर रहे हैं पुलिस के लिए, वर्दी की जो आस लगा कर बैठे हैं, वो जो सारे हमारे बंदे सिलेक्ट हो जाएंगे, वो सब फिर क्या करेंगे? भंगड़ा करेंगे। तो भंगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? यह आपके कल्चर से, राजस्थान कला और संस्कृति से टॉपिक लिया गया है और हिस्ट्री से भी इसका संबंध है। तो ये जो है आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर है। राजा मान सिंह की पत्नी का नाम क्या था? कनकावती। कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में इसका निर्माण करवाया था। डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, समुद्र तल से धोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? धोसी पहाड़ी जो आपके हरियाणा के पास स्थित है, वहां पर उसकी ऊंचाई जो एक अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है। हर पेपर में आपको 4 से 5 सवाल ऐसे मिलेंगे जो सभी के लिए न्यू होंगे और आपने पढ़े भी नहीं होंगे कई लोगों ने। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 740 मीटर। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नामकरण राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर किया गया? देखिए लिखा हुआ मिल रहा है थर्ड जो है मुख्यमंत्री। पॉलिटी हमने पढ़ी है, तो सीएम का जो ऑर्डर पढ़ते हो, क्रम पढ़ते हो, कौन कौन सीएम बने, तो थर्ड आपके जय नारायण व्यास रहेंगे। और जय नारायण व्यास के नाम पर ही जोधपुर की जो है यूनिवर्सिटी जय नारायण व्यास, उसका नामकरण किया गया था। अगला प्रश्न करंट जीके से, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 में के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से चेंज मेकर, इट्स चेंज मेकर, ये क्या है? चेंज मेकर। हमारी क्लास में ये मैम ने आपको पढ़ाया था करंट जीके की, चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली कौन है? पायल जांगेड़ है। अब मैं सर से अनुरोध करूंगी कि रीजनिंग की कमान संभाले। कथन और निष्कर्ष के रूप में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, और कथन जो आपको दिया गया था, कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी जो हैं वो महिलाएं हैं। कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी, भाई इसके अलावा हो सकता है कि पुरुष भी हो, और उसका यदि उस गेम के अंदर यदि देखा जाए तो हो सकता है जितने टोटल जो यदि खिलाड़ियों में देखा जाए तो हो सकता है जितनी महिलाएं वहां पर हैं वो सभी महिलाएं भी क्या हो सकती हैं? बास्केटबॉल खिलाड़ी हो सकती हैं। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि वहां उपस्थित जितने लोग थे उनमें से कुछ पुरुष थे और कुछ महिलाएं थी, और वो जो कुछ महिलाएं हैं वो सभी की सभी क्या हो सकती हैं? आपकी बास्केटबॉल खिलाड़ी हो सकती हैं। निष्कर्ष के रूप में दिया कि कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं नहीं है, तो भाई नहीं है तो ये बात तो अपन कह ही नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ उपस्थित और वो सभी की सभी हो सकती हैं। सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं, ये भी आप नहीं कर सकते। विकल्प डी जो है वो आप यहां करके आते हैं, ना तो निष्कर्ष 1 निकाला जा सकता और ना ही निष्कर्ष 2 आपका निकाला जा सकता। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कंप्यूटर को लेकर के, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? भाई इंटरनेट पर आप कोई भी चीज सर्च करते हैं तो ब्राउजर के तहत आपको सर्च करना पड़ता है, और वो ब्राउजर के तहत यदि आप सर्च करते हैं तो कौन सा आप सर्च करते हैं? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज आपको दिया गया था, टिबर आपको दिया गया था, मोजिला फायरफॉक्स दिया था, इंटरनेट एक्सप्लोरर दिया था। आप कहेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज से भी आप चीजों को सर्च करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स में भी सर्च करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर में सर्च करते हैं। सही जो आंसर था वो आपका प्यारे बच्चों कौन सा था? विकल्प बी जो था आपका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रिंटर का रेजोल्यूशन जो मापन कार्य है, प्रिंटर का रेजोल्यूशन जो मापन कार्य जो है वो किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों प्रति इंच डॉट्स के अंदर है, इसे मापा जाता है रेजोल्यूशन को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बातचीत करें कि एमएस वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग जो है, F12 कुंजी का प्रयोग जो है सेव एज के लिए, यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं एमएस वर्ड में, यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, आप उस फाइल को सहेजना चाहते हैं, उस फाइल को सेव करना चाहते हैं, तो सेव के लिए जो विकल्प आप यदि आप चाहिए आपको कि किस नाम से फाइल को सेव करूं, तो F12 देने के पश्चात आपसे सेव
वेज का ऑप्शन आपको वो दिखा देता है। ठीक है, इसके पश्चात देखें क्वेश्चन नंबर 22 में, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था, आपको बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, जनसंख्या घनत्व को लेकर कहीं ना कहीं मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो आकर के कमान संभाले। थैंक यू सर। 2 जून 2000 तक किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? जनसंख्या घनत्व बताना है तो मोस्टली हमारे दिमाग में देखिए ऑप्शन जो दे रखा है, चीन, भारत, मोनाको, यूएसए, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और दिमाग में सबसे पहला आंसर जो आता है मकाऊ। मकाऊ का जो है अब रैंक हो गया है सेकंड, अभी कौन सा है? प्रथम नंबर पर मोनाको है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज, देखिए करंट जीके से सवाल आते जा रहे हैं। करंट जीके से जो आपके सवाल आ रहे हैं उसमें देखिए, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 टेबल टूर्नामेंट पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता था? तो ये खिताब जीतने वाले हैं हरजीत देसाई। ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है आपसे जो है महिला बाल अपराध से पूछा गया क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन में पूछा कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई हैं, मतलब दहेज जो है कितने प्रकार से दहेज मांगा जा सकता है। हमारे सर ने जो है आपको पहले बताया था इन क्लास के माध्यम से दहेज की प्रक्रिया जो है ये 3 प्रकार से हो सकती है, कोई शादी से पहले मांगे, शादी के बाद मांगे या शादी के वक्त मांगे। टोटल 3 प्रकार से जो है दहेज की प्रक्रिया मानी गई थी, तो आपका विकल्प सी जो है यहाँ से बिल्कुल सही आपका आंसर हो रहा था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बातचीत करें पुनः, और अगले क्वेश्चन में पूछा गया था बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मैडम से अनुरोध करूंगा कि आपको बताएं। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? उनका रियल नेम क्या था? दोस्तों विजय सिंह पथिक के लिए आगे जो आपके एग्जाम आने वाले हैं उसमें भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि जो राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी उसमें भी विजय सिंह पथिक का जो इंपॉर्टेंट रोल बताया गया, साथ ही साथ बिजोलिया किसान आंदोलन जो है उसमें भी इनका इंपॉर्टेंट रोल था। विजय सिंह पथिक का नाम था भूप सिंह, तो ऑप्शन नंबर रहेगा बी सही। अगला देखिए, ज्योग्राफी से संबंधित है, कोटा निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? अब कोटा जो है आपके कौन सी नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे। तो एक चीज देखिएगा, एक तो सिटी की लोकेशन भी आपसे आने वाले पेपर में पूछी जा सकती है, और दूसरा राजस्थान ज्योग्राफी हो या इंडिया ज्योग्राफी, रिवर्स यानी नदियों के बारे में, उनका उद्गम, उनकी सहायक नदियां, ये भी पूछी जा सकती है, तो आप इस पर भी फोकस कीजिएगा करंट के अलावा। तो आंसर रहेगा ए। अगला देखिए, पश्चिम परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है? पश्चिम परिक्षेत्र के संस्कृति केंद्र उदयपुर के अध्यक्ष जो है वो कौन होता है? राजस्थान का राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा, वापस करंट से रिलेट किया गया, कौन सा न्यूमोकॉनियोसिस पर पॉलिसी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, फटाफट से जितना भी करंट जीके है, विधानसभा चुनाव है, इनको एक बार आप फटाफट से रीड आउट कर लीजिए और इसमें करेक्ट आंसर रहेगा राजस्थान। अगला देखिए, रीजनिंग का प्रश्न, सर से रिक्वेस्ट है सर आए और इसको सॉल्व करें। बहुत धन्यवाद मैडम जी। यहाँ आपको कोडिंग डिकोडिंग से लेकर जो है प्यारे बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है, हल्का सा जो है क्वेश्चन पूछा गया है, और ये मानिएगा यदि आपने इन क्वेश्चनों को यदि आपने गलत किया है, इन क्वेश्चनों को भी यदि आपने गलत किया है, तो प्यारे विद्यार्थियों में ये कह सकता हूं कि आप जो है कहीं ना कहीं मानव सभ्यता के ऊपर जो है एक अपवाद आप हो सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत करने लायक क्वेश्चन थे ही नहीं यदि आप मेरे प्यारे स्टूडेंट हो तो। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा गया था क्लास को जो है DMBTT लिखा गया था, एक एक वर्ण की जो है यहाँ पर वर्दी कर दी गई थी, C में 1 बढ़ा के D, L में 1 बढ़ा के M, A में 1 बढ़ा के B, और ठीक उसी प्रकार से एक एक की वर्दी करते हुए जो है आपसे दिया गया था। पूछा गया था आपसे BLUE को, आप कहेंगे सर B को बढ़ा के 1 आगे बढ़ा के लिखूं तो C आ जाएगा, L को आगे बढ़ा के लिखे तो आपका M होगा, U को आगे बढ़ा के लिखे तो V, और E को आगे बढ़ा के लिखे तो F। और ये जो विकल्प जो है ये आपका 2 नंबर विकल्प दिया गया था, यहां से बी ऑप्शन जो था बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो रहा था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, आपके एनालॉजी से क्वेश्चन पूछा गया और बोला गया निम्न में से कौन सा भिन्न है, क्लासिफिकेशन आपसे करवा रहा था यहाँ पे, और यहाँ देखा जाए कि आपको 4 जो है विकल्प दिए थे, 4 में से 3 जो है समानता दर्शाते होंगे, गाय, मुर्गी और बकतिन तीनों ही कहीं ना कहीं स्त्रीलिंग से संबंधित है, जबकि यहाँ बेटा जो है एक अलग पुल्लिंग को निरूपित करता है। आप कहेंगे डी ऑप्शन जो है वो आपका सही और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में जो है पुनः कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, कोडिंग डिकोडिंग से बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए हैं और 2-3 क्वेश्चन जो है यहाँ पूछे गए, तो अगली जो आपकी पारी है उस पारी के लिए भी आप अच्छे से तैयार रहिएगा और उस पारी में जो है आप अन्य जो आपके टॉपिक है, आपके डाइस के टॉपिक है, उन टॉपिकों को भी आप देखे जाइएगा। बोला गया कि एक निश्चित कूट भाषा में CUT क्यूट को जो है BTSD लिखता है। भाई क्या हो रहा था, पिछले क्वेश्चन में एक की वृद्धि हुई थी, यहाँ एक की कमी नजर आती है मुझे। यदि देखा जाए C में A घटाएं B आता है, U में A घटाने पर T में A घटाने पर S और E में A घटाने पर जो है आपको D प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से KIND के बीच आपसे संबंध पूछा है, KIND के बीच संबंध पूछा है। आप कहेंगे एक यदि यहां भी घटाया जाए तो K में से A घटाने पर J आता है, I में से A घटाने पर आपका H आता है, N में से यदि A घटाया जाए तो आपका M होगा और D में से A घटाने पर C होगा, JHMC। विकल्प 1 नंबर जो है आपका बिल्कुल यहां से सही आंसर हो रहा था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में जो सीरीज से लेकर अंगणितीय सीरीज को लेकर जो है अंकीय सीरीज को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 34, 41, 48, 55, 62 और 69। इसके पश्चात कौन सा अंक आएगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रत्येक अगला अंक प्राप्त करने के लिए पूर्ववर्ती अंक में जो है 7 की वृद्धि की गई है। प्रत्येक अगला अंक प्राप्त करने के लिए पूर्ववर्ती अंक में जो है आपके 7 की वृद्धि की गई है। बेटा आप कहेंगे 34 में 7 जोड़ा 41, 41 में 7 जोड़ने पर 48, 48 में 7 जोड़ने पर 55, 55 में 7 जोड़ने पर 62, 62 में 7 जोड़ने पर 69 और 69 में यदि आप 7 जोड़ते हैं प्लस 7 कर लेते हैं तो आप कहेंगे 76 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होता। विकल्प नंबर 2 जिस विद्यार्थी ने किया उन्होंने बिल्कुल सही चयन किया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अपन पुनः बातचीत करें और समुच्चय का सेट आपको चुनना है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है 3 शब्द आपको दिए गए मेरे प्यारे बच्चों, बादाम, काजू और अखरोट, सारे ड्राई फ्रूट दिए गए हैं और यहां से जो है केला, सेब, खुबानी और तरबूज, इनमें से जो है एक ड्राई फ्रूट होगा, वो आपको छांटना था और वो आपका कौन सा हो रहा था? खुबानी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो रहा था। नेक्स्ट अगले में पुनः आपको दिया गया है हिरण, गाय और जिराफ दिया है। हिरण, गाय और जिराफ आपको दिया गया है। विकल्प में दिया गया है कि इनके जैसा ही एक और छांटो और यहां दिया है कि सार्क दिया है, लकड़बग्गा दिया है, सिंह जो है आपको दिया गया है और घोड़ा जो है आपको दिया गया है। आप कहेंगे सारे के सारे जितने भी जीव थे ये सारे के सारे कैसे थे? भाई शाकाहारी जीव थे और इनमें से यदि आप देखते हैं तो शाकाहारी केवल आपको विकल्प डी में जो लिखा गया था घोड़ा, वो आपको प्राप्त होता जो कि बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में प्यारे बच्चों पुनः देखें, अंग्रेजी वर्णमाला की सीरीज जो है आपसे पूछ ली गई है। यहाँ पे आपको दिया गया है U दिया है, R दिया है, O दिया है, L और I। ध्यान दीजिएगा, U, R, O, L और I दिया है। नंबरिंग यदि मेरे प्यारे बच्चों आप करते हैं तो ये 21 नंबर पे, ये 18 पे, ये 15 पे, ये 12 पे और 9 पे। आप देख रहे होंगे प्रत्येक में जो है -3 होता हुआ चल रहा है, प्रत्येक में जो है -3 होता हुआ चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। और जब -3 आप यहाँ पर कर देते हैं 6 नंबर का जो है आपको F प्राप्त होता है, जो कि विकल्प डी के अंदर आपको सही से दिया गया था। बहुत अच्छी बात है जिन विद्यार्थियों ने डी विकल्प यहां पर किया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से पुनः पूछ लिया गया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है, बिना व्यंजन को जो है NIMAJNEB, केवल आपको विपरीत वर्ण लिखा है। दाएं भाग को बाएं भाग बना दिया गया है, बाएं भाग को दाएं भाग बना दिया गया है, बाकी कुछ भी यहां पर चयन नहीं किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। N को यहां लिख दिया, I को यहां लिख दिया, M को यहां लिख दिया। कहने का मतलब पिछले हिस्से से शुरू कर दिया गया और यहां पे आपसे पूछा है POVERTY, अर्थात आप Y से स्टार्ट करेंगे, पहले लिखेंगे YTREVOP आप लिखेंगे, VOP आप लिखेंगे। VOP को यदि आप देखते तो आप कहेंगे विकल्प डी जो था वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो रहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में पुनः चलें, यहां भी आपको जो है अलग छांटना है, क्लासिफिकेशन आपको करके बताना है। शब्द आपको दिए हैं, अमरूद आपको दिया है, अनार आपको दिया है, गोभी जो है आपको दी गई है, आम आपको दिया है। जो आपको अच्छा लगे खा सकते हो, लेकिन चुन नहीं सकते अपनी मर्जी से। जो सही होगा चुनाव उसी का करें। आप कहेंगे कि अनार, अमरूद और आम को देखा जाए, प्यारे विद्यार्थियों इन सबको देखा जाए तो ये सारे क्या हैं? फल की श्रेणी में आते हैं। जबकि गोभी जो है ये किसकी श्रेणी में आती है मेरे प्यारे बच्चों? फूल की श्रेणी में आप रख सकते हो या फिर किसकी श्रेणी में रख सकते हो? सब्जी की श्रेणी में आप रख सकते हो। विकल्प सी जो था यहां से आपका बिल्कुल सही आंसर हो रहा था। नेक्स्ट अगली बात जो है, पुनः जो संबंध आपके यहां पर दिया गया था और यहां पर जो संबंध दिया गया था आपसे पूछा गया था कि पेन और लिखने का जो संबंध है,
पेन और लिखने का जो संबंध है वही संबंध इनमें से किसके साथ होगा। क्वेश्चन में दिया गया था पेन का संबंध जो लिखने से है वही संबंध यहाँ पर किस प्रकार से होगा, तो आप कहेंगे बंदूक और हथियार को यदि आप देखते हैं, चम्मच और खाना को देखते हैं, शिक्षक और विद्यालय को, रबड़ और पेंसिल को, तो विकल्प नंबर 2 जो था वो बिल्कुल आपका विद्यार्थियों सही आंसर हो रहा था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अपन बातचीत करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखें आपको उस वर्ण का चयन करना था जो श्रृंखला को जो है श्रृंखला में जो है उपयुक्त रूप से नहीं दिया गया है। ध्यान दीजिएगा डबल श्रृंखला आपको दी गई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला और अंकगणितीय श्रृंखला दोनों को संयुक्त रूप से आपको दे दिया गया है। और वर्णमाला की श्रृंखला को आप देखते हैं, आप कहेंगे के है, इसके पश्चात एम आया, ओ आया, क्यू आया और आपके एस आया। ये 11 नंबर का वर्ण, ये 13 का, ये 15 का, ये 17 का और ये 19 का। प्रत्येक वर्ण में 2 की वृद्धि हो रही है, प्रत्येक वर्ण में जो है 2 की वृद्धि होती हुई आगे की ओर बढ़ रही है। लेकिन यदि अंकगणितीय आप देखते हैं, गणितीय श्रृंखला को आप देखते हैं, तो आप मेरे प्यारे बच्चों कहेंगे कि 27, 39, 51, 63 और आपको दिया गया था 76। यहां यदि आप देखते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पे +12 हुआ है, यहां यदि देखें तो पुनः +12 हुआ है, यहां देखने पर पुनः +12 हो रहा था, और यहां देखने पर मेरे प्यारे बच्चों जब आप पुनः +12 करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका आंसर जो है वो 75 आना चाहिए था। लेकिन श्रृंखला में लिखा कितना गया है 76, मतलब 76 के स्थान पर 75 होना चाहिए था, ये इन्होंने गलत लिख दिया। विकल्प में देखा तो ये 76 जो है डी विकल्प में लिखा हुआ आपको नजर आ रहा था, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर हो रहा था। ठीक, अगले क्वेश्चन की पुनः बातचीत करें। संक्रिया के आधार पर जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, और यहां पर जो है चिन्ह आपको बदलने थे प्यारे बच्चों। प्लस के स्थान पर जो है प्लस का अर्थ आपको भाग लेना था, मतलब जहां प्लस का सिंबल था वहां आपको भाग का चिन्ह लगाना था, और जहां माइनस का था वहां आपको जोड़ना था, जहां गुणा था वहां आपको घटाना था, और जहां पे भाग था वहां पे आपको गुणा करना था। जब आप इस प्रक्रिया को यदि आप सेव कर लेते, इस प्रक्रिया को जब यदि आप सोल्व कर लेते तो उस समय आपका सही जो आंसर था वो सही आंसर आ रहा था मेरे प्यारे बच्चों, कितना 8 आंसर जो था आपका बिल्कुल सही आ रहा था। अगला क्वेश्चन भी सेम आपसे पूछा गया था, और वहां भी आपको जो है प्लस के स्थान पर जो है भाग रखना था, माइनस का जो मीन था वो आपको प्लस रखना था, गुणा का मीन जो था आपको माइनस रखना था, और डिवाइड का जो मीन था आपको मल्टीप्लाई रखना था। और जब इस संक्रिया को यदि आप सोल्व करते तो उस समय आपका सही आंसर जो होता वो 12 आपका सही आंसर होता। ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब पर अपलोड जो क्लास है उस क्लास में गणितीय संक्रियाओं में दोनों ही क्वेश्चन जो थे आपको करवाए गए थे, हूबहू जो क्वेश्चन थे, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको करवाए गए थे। विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए आप वहां पे इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है अगला जो क्वेश्चन है, कथन से आपसे पूछा गया है, कथन देकर के आपसे पूछा गया है और निष्कर्ष आपसे पूछ रहा है। कथन के रूप में आपको जो दिया गया था वो दिया गया था मेरे प्यारे बच्चों कि सभी पियानो वादक नृत्य में अच्छे हैं। भाई जितने पियानो वादक हैं वो सभी के सभी क्या हैं, नृत्य में अच्छे हैं। जितने पियानो वादक हैं वो सभी के सभी क्या हैं, नृत्य में कहीं ना कहीं अच्छे हैं। ये आपसे पूछा गया था, दिया गया था आपको, और पूछा गया जो है वो पहला दिया है कि सभी लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वो पियानो वादक हैं। भाई कह नहीं सकते, केवल इतना कहा गया था कि जितने पियानो वादक हैं, जितने पियानो बजाते हैं वो सारे नृत्य भी कर लेते हैं। लेकिन जो नृत्य कर लेते हैं आवश्यक नहीं है कि वो पियानो भी बजा लें, तो आप कहेंगे पहला गलत हो रहा है साहब। दूसरा दिया गया था कि कुछ लोग नृत्य में अच्छे हैं वे पियानो वादक हैं। भाई कुछ लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वो पियानो वादक है। ये वास्तविक हो सकता है कि नृत्य में जितने लोग अच्छे हैं उनमें से कुछ वो लोग भी थे जो क्या थे, पियानो वादक थे। आप कहेंगे 2 निष्कर्ष केवल निकाला जा सकता है, निष्कर्ष 2 तो इसका अनुसरण करता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन जो था आपके कंप्यूटर विषय से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे बच्चों। क्वेश्चन था इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन करने के लिए जो है वो F11 की का उपयोग किया जाता है। F11 की जो है ये उपयोग में लाई जाती है ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन करने के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि बताओ कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो आप कहेंगे कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, तो ये आपका विकल्प नंबर 2 जो है वो आपका हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होगा, लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की पुनः चर्चा करें, और मैडम जी से अनुरोध करूंगा कि आकर के जो है वो अपनी कमाल संभाले और आपको बताएं कि आपने कौन सा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपने सही किया था और कौन सा क्वेश्चन जो है आपने गलती कर दी। थैंक यू सर। इंडियन हिस्ट्री से संबंधित है आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 14वीं शताब्दी का एक कवि है। 14th सेंचुरी जो आपका है उसका प्रसिद्ध कवि कौन है। ऑप्शन है सरला दास, अमीर खुसरो
और धरजुटी पीताम्बर द्विज। तो दोस्तों देखिए, अगर 14th सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो 13वीं जब आप पढ़ते हैं 1320 तक का समय जो था खिलजी वंश का था, और खिलजी वंश में सबसे प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिलजी थे। उनके समय कौन रहेंगे? अमीर खुसरो, जो उनके अभियानों में उनके साथ जाते हैं और उसका जो लाइव आंखों देखा हाल भी लिखते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा अमीर खुसरो। धरजुटी 15वीं शताब्दी के हैं, तो ये सही नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न जो है ज्योग्राफी से संबंधित है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? उस प्रक्रिया का नाम बताइए जो कि क्या है, भूपृष्ठ के निकट, यानी जो धरती पर जो पहला लेवल है बिल्कुल पास वाला, वहां पर खनिजों का खनन करती है। तो करेक्ट आंसर रहेगा विद्युत खनन। विद्युत खनन करेक्ट उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, करंट जीके से है। करंट जीके तो नहीं बोल सकते, काफी पुराना हो गया है, 2017 का हमसे पूछा जा रहा है, फिर भी इसमें ही हम काउंट कर रहे हैं। वुशु में विश्व चैंपियन का खिताब प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? पूनम खत्री, पूजा कादियान, संतोई देवी और विक्रांत बालियान। करेक्ट आंसर रहेगा पूजा कादियान। पूजा कादियान जो थी वो आपकी फर्स्ट जो है महिला है और क्या है, विश्व चैंपियन है वुशु के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, दंड संहिता की धारा 354, हमारे जो सर हैं, हमारी जो ग्रेट फैकल्टी हैं महिला और बाल अपराध की, उन्होंने आपको क्लास में हूबहू ये प्रश्न करवाया था। 354 का मुख्य मुद्दा महिला से जुड़े किस अपराध को उजागर करना है? फर्स्ट आपका है एसिड अटैक, जो कि बहुत ज्यादा आजकल युवाओं के अंदर चल रहा है, का प्रयत्न करने के लिए दंड। दूसरा है लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए दंड। और तीसरा है दहेज उत्पीड़न के लिए दंड, और चौथा है घरेलू हिंसाचार के लिए। तो दोस्तों 354 जो है आपके महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित है। कार्यस्थल पर महिलाओं का जो लैंगिक उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसमें ABCD 4 आपको एक कॉम्बो याद करने के लिए हमने बताया था, इंपॉर्टेंट था। फिर बता रही हूँ आने वाली शिफ्ट में भी ये 4 जो कॉम्बो है 354 ABCD अच्छे तरीके से याद करके जाइएगा। दहेज निषेध अधिनियम भी आपको याद करना है। सती के क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय डाक और तार विभाग ने, इंडियन जो पोस्टल एंड टेलीग्राफ सर्विस है, उसने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था? तो ये जारी किया गया था दोस्तों 1976 में, और कितने पैसे का था ये? 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया है हीरालाल जी शास्त्री के ऊपर। अगला प्रश्न देखते हैं सर, DMRC जो है फुल फॉर्म आपकी बतानी है, जोधपुर का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए DMRC में ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब DMRC को कई लोग दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन रेल कॉरपोरेशन मानते हैं, तो दिल्ली मेट्रो और रेल कॉरपोरेशन जो है वो जोधपुर में नहीं है, वो आपको दिल्ली में मिलेगी। उसका जो मेट्रो है वो आपको जयपुर में मिलेगा। तो हमारे सामने क्या बचता है? डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, जून 2020 तक राजस्थान के पंचायती राज और साथ में क्या बताया गया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? इट मीन्स आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कैबिनेट का प्रश्न पूछा गया है तो कैबिनेट मिनिस्टर्स पढ़ेंगे, ये टोटल आप मंत्रिमंडल पढ़िएगा। इसमें आपके रहेंगे सचिन पायलट जो है पंचायती राज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान के इतिहास से संबंधित है, किसने जयपुर प्रजामंडल का गठन किया है? यानी आपको जयपुर के अलावा अलवर भी याद करना है, जोधपुर प्रजामंडल, ये सारे प्रजामंडल एक बार आप उसके संस्थापक और किन के प्रयासों से बन रहा है ये भी देख कर जाना है। तो जयपुर प्रजामंडल का गठन किसके प्रयासों, किसने किया था? दौलतमल भंडारी ने किया था। तो एक तो फाउंडर याद करेंगे, एक सन याद करेंगे, और किसी का एफर्ट है तो वो याद करेंगे। अगला रीजनिंग से संबंधित है, सर से रिक्वेस्ट है कि आए और अपनी कमान संभालें। ध्यान दीजिएगा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी आपका कि ध्यान दीजिएगा भाई। बहुत ही प्यारा जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है मैट्रिक्स को लेकर के, और यहाँ आपको दिया गया है कि 6 और 4 दिया और संबंध जो है 25 से आपको निरूपित करना था। तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 6 को मल्टीप्लाई 4 से करने पर और यदि इसमें +1 कर दिया जाए तो आपका 25 प्राप्त हो रहा था। जी हाँ, दोनों को द्विगुणा कर दें, 6 चौके 24 और 1 25। ठीक उसी प्रकार से 3 एकम 3 और 1 4, आप कहें 5 तिये 15, 5 तिये 15 आप करेंगे और +1 यदि आप कर लेते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आप आंसर जो था आपका सही विकल्प जो था वो आपको चयन करना था विकल्प नंबर 3 का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की पुनः बातचीत करें, और यहाँ पे जो है
कथन और निष्कर्ष के रूप में आपको दिया गया था, कौन सा निष्कर्ष जो है दिए गए कथन से निकाला जा सकता है। कथन जो था आपका वो आपको दिया गया था कि कुछ महिलाएं जो हैं, कुछ वैज्ञानिक महिलाएं नहीं है, कुछ वैज्ञानिक जो हैं वो महिलाएं नहीं हैं, ये आपसे पूछा था। कुछ वैज्ञानिक जो हैं वो महिलाएं नहीं है, मतलब वैज्ञानिक तो हैं लेकिन वो महिला नहीं है, कुछ और भी हो सकते हैं वो। यहाँ पहला निष्कर्ष दिया है कि सभी महिलाएं वैज्ञानिक हैं। भाई सभी कैसे मैं कह सकता हूं मैं, या तो पहले ही मना कर दिया गया था कि सभी महिलाएं वैज्ञानिक नहीं है, बोला था कि कुछ वैज्ञानिक जो हैं वो महिलाएं नहीं है, तो अपन सभी नहीं ठहरा सकते। नेक्स्ट अगली बात, यदि आप पुनः करें, आप बोले सभी वैज्ञानिक जो हैं ये महिलाएं हैं, तो आप ये भी नहीं निकाल सकते, आप कहेंगे दोनों ही निष्कर्ष आपके यहाँ से नहीं निकाले जा सकते। विकल्प नंबर 4 जो होगा, विकल्प नंबर 4 जो होगा ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो रहा है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बातचीत करें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कंप्यूटर विषय से लिया गया क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था कि गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काफी सारे विद्यार्थियों के जवाब आए थे कि सर पहला जो आंसर था ये पहला आंसर हमारा सही हो रहा था, लेकिन पहला जो है आपका बिल्कुल गलत आंसर होगा। ये विकल्प नंबर जो 3 है, विकल्प नंबर 3 आपका क्या था, सही आंसर था। यहां से न्यू इनकॉग्निटो विंडो जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो रहा था। ध्यान दीजिएगा अगला जो है आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी जो युक्ति है वो एक युक्ति इंपैक्ट प्रिंटर युक्ति है। इनमें से कौन सी एक युक्ति जो है वो इंपैक्ट प्रिंटर युक्ति है, तो आप कहेंगे डॉट मैट्रिक्स जो है वो एक इंपैक्ट प्रिंटर की युक्ति है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन अपन पुनः देखें, और हिस्ट्री से लिया गया बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। मैडम जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और हिस्ट्री की जो है वो कमान अच्छे से संभाले और आपको बताएं कि कौन सा आंसर आपको यहां से करके आना चाहिए था। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सारे मोस्टली क्वेश्चन अभी तक हम देख रहे हैं इंडियन हिस्ट्री से ज़्यादा लिए गए हैं। इंडिया जीके अभी का जो पेपर ये बता रहा है कि आपको इंडिया जीके पे फोकस करना है। रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया। रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की एकमात्र जो है महिला शासिका थी, रजिया सुल्तान, और इल्तुतमिश की पुत्री थी। इनका शासनकाल रहता है 1236 से 1240। अब देखिए अगर एक वुमेन जो रूलर के बारे में पूछा गया, महिला शासिका के बारे में, तो एक प्रश्न आपसे और पूछा जा सकता है, मध्यकालीन भारत में एकमात्र मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ये भी एक अच्छा प्रश्न बन सकता है, तो वो आप याद रखेंगे वो कौन थी, माहम अनगा। माहम अनगा जो है आपके अकबर की धाय माँ थी। 1560 से 62 तक इन्होंने क्या किया था, शासन चलाया, और यह समय पर्दा शासन के नाम से जाना जाता है। तो किस वर्ष गद्दी से हटाया, तो इसका आंसर रहेगा 1240। अगला प्रश्न देखिए, कोविड-19 निम्न में से क्या है। प्यारो बच्चों, अगर आपने इस सवाल को गलत कर दिया मतलब सब कुछ गलत हो गया, और आपने जो गलती की होगी वो ये होगा कि आपने फटाफट टिक लगाने के चक्कर में गलती की होगी, वरना ये क्वेश्चन तो गलत हो ही नहीं सकता है। कोविड-19 निम्न में से क्या है। कोरोना वायरस के लिए अध्ययनाधीन टीका, यानी इस पर हम स्टडी कर रहे हैं इसका वैक्सीन बनाने के लिए, नो। कोरोना वायरस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा, अभी तक कोई दवा नहीं बनी है। तीसरा है कोरोना वायरस का एक और नाम जिसने 2019 में महामारी का निर्माण किया। करेक्ट आंसर ये रहेगा। अगला देखिए, पानीपत का पहला युद्ध, वापस इंडिया जीके से आ गया है। पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। यानी पानीपत याद रखना है, तराइन याद रखना है, हल्दी घाटी का युद्ध याद रखना है। जो इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध हैं वो तो आपको याद रखने ही रखने हैं। बड़े बड़े युद्ध मैंने आपको बता दिया, तराइन के 2 युद्ध हैं, पानीपत के 3 युद्ध याद रखने हैं आपको, हल्दी घाटी का युद्ध याद रखना है। तो पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये 21 अप्रैल 1526 को बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। बाबर ने जीत के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है महिला और बाल अपराध से। भारतीय दंड संहिता 376, अभी आपको बताया 354 का कॉम्बो लर्न करेंगे आप। अगला आ गया है 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान है। तो 375 और 376 बच्चों किससे जुड़ा हुआ है, बलात्कार या बलात्संग से जुड़ा हुआ है। ये पनिशमेंट जो मिलती है 376 में किसके अंदर मिलती है, बलात्कार के लिए। निर्भया केस के बाद आपने पढ़ा कि बलात्कार का अगर केस होता है, गैंग रेप का, तो मृत्यु दंड का भी प्रावधान कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित है। तो इनका संबंध है दोस्तों, पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया जी का संबंध किससे है, क्रिकेट से है। अगला प्रश्न देखिए, ज्योग्राफी से है, राजस्थान के भूगोल से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जो फर्स्ट चैप्टर है
इस प्रश्न को देखते हुए आपको एक चीज याद रखनी है कि राजस्थान के जो भौतिक क्षेत्र हैं, वो थार का मरुस्थल भी पढ़ना है, हाड़ौती का पठार भी पढ़ के जाना है ना, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भी पढ़ के जाना है, तो अरावली रेंज को भी पढ़कर जाना है। कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आपका फर्स्ट चैप्टर जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार लोकेशन पढ़ रहे हैं, वहाँ से प्रश्न लिया गया है कि भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला है। तो दोस्तों ये है 10.41% है, 1 गायब हो गया है, इसलिए हम इसको मान लेते हैं ये है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न फिर से करंट से और जो है मंत्रिमंडल से रिलेटेड है। जून 2020 तक राजस्थान में संस्कृति और पुरातत्व के कैबिनेट मंत्री कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर्स पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखो। अब कैबिनेट मिनिस्टर में सचिन पायलट, बुलाकीदास कल्ला, श्री अशोक गहलोत, शांति कुमार धारीवाल। बीडी कल्ला के नाम से फेमस है बुलाकीदास कल्ला जी। इनके ये जो रहे हैं आपके क्या है, संस्कृति और पुरातत्व के कैबिनेट मंत्री हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान भूगोल। नवीनतम आंकड़े आपको याद करने हैं, चाहे वो जनगणना हो, चाहे पशु गणना हो, चाहे इकोनॉमी में पर्यटन का रोल हो या कृषि का रोल हो, सभी आपको याद करने हैं। राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का योगदान कितना है? तो ये दोस्तों है 16%। अगला देखिए, रीजनिंग का प्रश्न सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आए और रीजनिंग सॉल्व करवाएं प्लीज सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। ध्यान दीजिएगा भी यहाँ पर जो है वेन डायग्राम को लेकर जो है आपसे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन में जो है संबंध निरूपित आपको करना था चील, पक्षी और मगरमच्छ के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, चील को यदि देखा जाए तो आप कहेंगे चील भी जो है एक प्रकार का पक्षी, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि पक्षियों की श्रेणी में कौन रहता है, चील को जो है पक्षियों की श्रेणी में रखा जा सकता है। और मगरमच्छ जो है एक अलग होगा, तो आप कहेंगे विकल्प नंबर 4 जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन जो है पुनः आपसे आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन पूछ लिया गया और आर्ग्यूमेंट में जो है आपको जो है कथन आपको दिया गया था कि क्या स्कूल प्रणाली में परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए। भाई केवल आपसे एक छोटी सी घटना पूछी गई है कि क्या स्कूल प्रणाली में जो है वो परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए, विद्यार्थियों को 12 माह तक पढ़ाने के पश्चात अंत में क्या उनकी परीक्षा भी लेनी चाहिए या फिर उनको अगली कक्षा में प्रमोट कर देना चाहिए, ये बात आपसे पूछी गई है। पहला तर्क है वो है कि जी बिल्कुल हाँ, परीक्षाएं छात्रों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक उपलब्धियों का आकलन करती हैं। भाई बहुत सही बात है, कहीं ना कहीं मेरे को सही नजर आती है। अगली बात को देखें कि नहीं, कुछ विद्यार्थी परीक्षा को पसंद नहीं करते। भाई खास जो है इस कथन के ऊपर जो है अपने को निर्णय नहीं लिया जा रहा, पहले ही नहीं कर दिया और उसके पश्चात भी क्या बोल रहा है, नहीं के लिए जो है विशेष टिप्पणी इन्होंने नहीं की, आगे भी जो है टिप्पणी नहीं दी गई। तो आप कहेंगे दूसरा जो तर्क था आपका बिल्कुल कमजोर तर्क था। आप कहेंगे केवल तर्क जो है वो पहला तर्क यहाँ पे मजबूत जो है अपनी मजबूती रखता है। अगली बातचीत करें और ये जो क्वेश्चन है कंप्यूटर विषय से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्वेश्चन है कि क्रोम इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करते समय, क्रोम इंटरनेट ब्राउजर है एक, कौन है, क्रोम, इसका उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने की एक जो विधि है वो विधि क्या कहलाती है? तो आप कहेंगे वो विधि कहलाती है आपकी क्या प्यारे बच्चों, बुकमार्क। वो विधि जो है वो कहलाती है क्या, बुकमार्क। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की पुनः बातचीत करें। यहां दिया गया है कि पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जा सकता है। तो आप कहेंगे पिक्सल की वह संख्या जिसे समायोजित की जाती है वो आपकी कहलाती है क्या, रेजोल्यूशन आपकी कहलाती है। विकल्प 2 जो था आपका बिल्कुल है सही आंसर हो रहा था मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की चर्चा करें अपन। अगला क्वेश्चन जो है हिस्ट्री विषय से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है। मैडम से अनुरोध करूंगा कि आकर के जो है वो अपने हिस्ट्री विषय की कमाल संभाले और आपको बताए कि सही जो उत्तर का चयन जो था वो आपको कौन सा उत्तर चयन करना था। धन्यवाद। थैंक यू सर। मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? देखिए इंडियन हिस्ट्री में सल्तनत कालीन जो आप वास्तुकला, स्थापत्य कला पढ़ते हैं वहां से आपका ये प्रश्न जो है लिया गया है। अब सल्तनत कालीन जो आप वंश पढ़ते हैं उसमें एक वंश था लोधी वंश। लोधी वंश में शासक थे सिकंदर लोधी और सिकंदर लोधी के जो वजीर थे मियाँ भाई, उनके द्वारा मोट की मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। देखिए सल्तनत काल में जिन वंशों ने राज किया, आने वाली शिफ्ट में शायद आपसे उनका क्रम भी पूछा जा सकता है। देखिए गुलाम वंश, फिर आता है खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश, फिर सैयद वंश आता है और फिर लोधी वंश आता है। जो है उल्टे क्रम में लिखा गया है, जो सबसे लास्ट में था उसे सबसे ऊपर लिख दिया गया है। इस तरीके से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि सीक्वेंस दिया हुआ है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है?
वह विधि जो क्या करती है, भू संसाधनों का संरक्षण नहीं करती है। ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है। अब ये प्रश्न सिर्फ दिमाग का खेल था, इसमें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भू संसाधन का आपको क्या करना है, संरक्षण करना है। अतिचारण पर रोक, अतिचारण मतलब अनियंत्रित जो आप चराई करवा रहे हैं जानवरों की, उससे क्या होगा, नष्ट होंगे संसाधन। तो ये आपका क्या पूछ रहा है कि नहीं है, संबंधित नहीं है। तो अतिचारण पर रोक इससे संबंधित नहीं है। भूमि पुनरुद्धार, जमीन को वापस से क्या करना है, उसको फर्टाइल बनाना है। उर्वरकों का विनियमित उपयोग, यह भी नहीं होगा, इसमें पूछा जा रहा है कि संबंधित नहीं है। वनोन्मूलन, यानी वनों को अगर आप नष्ट कर रहे हैं या उसका उन्मूलन कर रहे हैं तो वो क्या होगा, गलत होगा। तो इसमें यही पूछा जा रहा है, संरक्षण से संबंधित नहीं। ये काम हम क्या करते हैं, संरक्षण से संबंधित मानकर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, अभी चंबल नदी के बारे में पढ़ा है, अब अगला कौन सा आ गया, नर्मदा नदी। बार बार हमारे ज्योग्राफी की क्लास में चंबल नदी, बनास नदी, लूणी नदी हमारे सर पढ़ाते रहे। और ये देखिए नर्मदा नदी का प्रश्न पूछा गया है, नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से। नेक्स्ट देखिए, फिर वापस से महिला और बाल अपराध से संबंधित प्रश्न आपके सामने आ चुका है। स्वयं को किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर शक्ति का प्रयोग किया है। आपने क्या किया है, थप्पड़ मारा है, किसी को पीटा है या धमकाया है, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, हिंसा के अंतर्गत आता है। इस प्रश्न से एक बात जो साबित हो रही है वो ये हो रही है कि महिला और बाल अपराध में आपको इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो कॉमन सेंस पर बेस्ड हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास से आना सागर झील जो है अजमेर में स्थित है, का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने है आनाजी चौहान, जिसे आप क्या कहते हैं, अर्णोराज चौहान भी कहते हैं। इन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय तो बहुत ही फेमस थे, हो सकता है आपको नेक्स्ट शिफ्ट में इनसे भी संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाए। कवि बांधो पढ़ते हो, उपाधि इस चौहान वंश में पूछी जा सकती है। दल पुंगल किसको कहा गया है, पृथ्वीराज चौहान को। विग्रहराज चतुर्थ पूछा जा सकता है। तो ये आप थोड़ा सा एक बार जो ऑप्शन आपके सामने है उसको देखते रहिएगा। ये करेक्ट आंसर है आपका आनाजी चौहान। अर्णोराज चौहान जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये सिर्फ आपको लर्न करना है नेक्स्ट के लिए। ये करेक्ट आंसर आपका इसमें ए रहेगा, ये सही उत्तर है। तुर्कों के सहार से जो मिट्टी थी वो रक्त से सन गई थी, उसको साफ करने के लिए इसका निर्माण किया गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्ष 2019 और 20 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना शुरू करना प्रस्तावित है। ऑप्शन नंबर 1 है 30, दूसरा है 36, तीसरा है 40 और चौथा है 45। इसका करेक्ट आंसर रहेगा 36। अब देखिए यहां पर क्या पूछा गया है, शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना, यानी कृषि योजना से संबंधित यदि और भी कोई स्कीम्स है तो उनको भी आपके अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, जून 2020 तक मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं। उनका जो है कैबिनेट मिनिस्टर है, उनको कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है, कृषि, मेडिकल हेल्थ, खान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता। तो इनके पास जो डिपार्टमेंट है वह है सामाजिक न्याय और अधिकारिता का। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। अगला देखिए, झुंझुनू से फर्स्ट जो है महिला सांसद सदस्य निम्नलिखित में से कौन सी हैं। पहला है कमला बेनीवाल, दूसरा है तारा भंडारी, संतोष अहलावत, लक्ष्मी बारूपाल। ऑप्शन नंबर 3 है फैक्चुअल क्वेश्चन है आपके सामने, सिर्फ लर्न करना है। तो लर्न कर, अगर आपने कैबिनेट में आपको बता रही हूँ लर्न करना है तो उसमें सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न जो है रीजनिंग से संबंधित है। सर से रिक्वेस्ट है कि आए और बच्चों को सॉल्व करवाएं। है गुलाब जो है आपको दिया गया है, लिली जो है आपको दी गई है इसमें। अब आप ये कह नहीं सकते कि तीनों जो है किसी फूल है या फिर तीनों जो है पौधे हैं। आप कहेंगे कि सर ये इनके बीच जो संबंध है, हो सकता है कि ये तीनों जो है फूल के प्रकार हो सकता है कि ये किसके नाम हो, पौधे के भी ये नाम हो सकता है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ यदि आप देखते हैं कि गेंदे का फूल ये स्पष्ट है फूल को बोलता है, और लाल जो है प्यारे बच्चों ये रंग का एक विशेष नाम है। और फूल जो है फूल की श्रेणी में जो है ये सभी आ सकते हैं, फूल की श्रेणी में जो है ये सभी के सभी रखे जा सकते हैं। आप कहेंगे सेव जो है एक आपका ऐसा विकल्प होगा कि सेव के लिए कहा नहीं जा सकता क्यों, उसका फल है या फिर उसका क्या है, पौधा है। तो आप कहेंगे पहला विकल्प जो है आपका बिल्कुल है, सही आंसर हो रहा था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में पुनः अपन चर्चा
चर्चा करें, अगला क्वेश्चन जो है पुनः वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया। और पहले बच्चों फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था आपका 6 तारीख का, सेकंड शिफ्ट के लिए आप इतना जरूर याद रखिएगा कि यदि वेन डायग्राम से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो यकीनन मानिएगा कि आप डाइस को भी जो है अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि हो सकता है कि अगले ही पारी के अंदर या फिर उससे अगली पारी में जो है डाइस से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछे। यहाँ जो संबंध आपको निरूपित करना था प्यारे बच्चों, वो संबंध निरूपित करना था आपको मंगल ग्रह और आकाशीय निकाय में। आप कहेंगे आकाशीय निकायों के अंदर जो है ग्रह हैं और ग्रहों में से जो है एक मंगल ग्रह भी है, तो आप कहेंगे विकल्प पहला जो है बिल्कुल आपका सही आंसर है कि आकाशीय निकाय जितने हैं उनमें से ग्रह हैं और ग्रहों में से एक जो ग्रह है वो ग्रह कौन सा आपका मंगल ग्रह है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अपन बातचीत करोगे। अगला क्वेश्चन जो है कंप्यूटर विषय से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है। फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, पूछा गया एसएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है, एसएमपीएस की जो है फुल फॉर्म क्या है, तो आप कहेंगे विकल्प नंबर 2 जो था मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आपका आंसर होता है। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई जो है इसका सही आंसर होता है। जिन विद्यार्थियों ने विकल्प 2 का चयन किया है वो बहुत ही तारीफ की भागीदारी है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे अगला जो 80 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया कि उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना, उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना, ध्यान दीजिएगा, निर्मित करना, कार्यरत होना या प्रोसेस के अंडर आ जाना या फिर प्रोसेस के अंतर्गत आ जाना। तो यहाँ केवल इस क्वेश्चन के नाम में ही आपका उत्तर छुपा बैठा था। विकल्प नंबर 2 जो था वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो रहा था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अपन पुनः चर्चा करें। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो है अधिनियम से लेकर पूछा गया है। मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो आकर के जो है क्वेश्चन के बारे में आपको बताएं कि क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कौन से विकल्प का जो है सही चयन हुआ होगा यहाँ पे। थैंक यू सर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया से आपके पूछा गया है। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम ऑप्शन है 1890, 1878, 1877 और 1887। तो दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा 1878 में आपके वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो था पारित किया गया था। अगला प्रश्न राजनीति विज्ञान से इंडियन पॉलिटी से पूछा गया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ये आपके बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट भी होता है। लोकसभा में कितने अपॉइंट होते हैं और राज्यसभा में, दोनों में ही पूछे जाते हैं। तो हमारे सामने एक ये चॉइस आ गई है कि राज्यसभा पूछा गया है तो लोकसभा भी पूछा जा सकता है। तो इसमें जो मनोनीत सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी रहेगी? 12। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, ज्योग्राफी से संबंधित है आपका। ग्रामीण विकास बैंक जिसको नाबार्ड कहते हैं, भारत में शीर्ष स्तरीय विकास वित्तीय संस्थान है जो कृषि और ग्रामीण ऋण प्रदान करने का काम करती है। कब स्थापित किया गया है? में स्थापित किया गया है। सन आपको बताना है 1990, 1982, 1985 और 1987। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1982। अब देखो नाबार्ड पूछा गया है तो आपको बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, जैसे रिको पूछा जा सकता है, रूडा पूछा जा सकता है, इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। और आप उनका सन भी याद रखेंगे। आप पढ़ रहे हैं एक तो कृषि से संबंधित और एक गैर कृषि से संबंधित जो संस्थाएं, दोनों को जरा देख लीजिएगा। पोक्सो अधिनियम को कब से लागू किया गया? महिला और बाल अपराध से संबंधित ये आपका प्रश्न है। पोक्सो जो है बाल दिवस के दिन 14 नवंबर के दिन जो है लागू किया गया था। सन था 2012, 14 नवंबर 2012 को पोक्सो अधिनियम को लागू किया गया था। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान हिस्ट्री में आ गया है। आप पढ़ते हैं जो लास्ट में रेवेन्यू सिस्टम, राजस्थान की राजस्व व्यवस्था के बारे में। तो जमींदारी और विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1951, 55, 53 और 59। तो ये आपके जब आप इसकी डिटेल पढ़ते हैं तो बताया गया कि अधिनियम बनता तो 58 में है, 1958 में, लेकिन हमसे जो पूछा जा रहा है कि पारित किया गया, तो पारित आपका कब होता है? 59 में होता है। अगला देखिएगा, 2015 तक भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का रैंक कौन सा है? तो राजस्थान का रैंक दोस्तों ऑब्वियसली आपको पता है पहला ही रहेगा। सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है ना, तो सबसे ज्यादा जो आपका है सौर ऊर्जा कहां पर मिलेगी? यहीं पर मिलेगी। तो राजस्थान का रैंक रहता है पहला। अगला प्रश्न देखिए, फिर वापस से इंडियन पॉलिटी से संबंधित प्रश्न आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है?
तो चुनाव जो है दोस्तों अभी हुए हैं, तो इस तरह के आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आने वाले समय में कौन कौन से स्टेट में अभी इलेक्शन चल रहे हैं या होने वाले हैं वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, या अभी खत्म हुए। 172 अनुच्छेद जो है वो क्या करता है, विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान कल्चर में मेले और त्योहार से आपके सामने आया है, कोलायत का वार्षिक मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन भरता है। कोलायत कहाँ है ये पूछा गया है। किस शहर में आयोजित किया जाता है, तो कोलायत आपके कहाँ है, बीकानेर में। कपिल मुनि का आश्रम है, वहां पर दीपदान जो है किया जाता है। आपको पता है चारण जाति के लोग कोलायत झील में स्नान नहीं करते हैं, क्योंकि करणी माता के पुत्र की मृत्यु उसमें ही हुई थी, इसलिए वो लोग यहाँ पर नहीं स्नान करते हैं। बीकानेर देशनोक आपकी करणी माता के लिए फेमस है। अगला प्रश्न जो रीजनिंग का है, सर से रिक्वेस्ट है कि आए और इसे सॉल्व करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। देव, जैसा कि आप देख रहे हैं भाई, यहाँ वेन डायग्राम से संबंधित जो है आपसे बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अब की बार जो क्वेश्चन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चन पूछा महिलाएं चिकित्सक और वैज्ञानिकों के बीच जो है आपको एक सही संबंध स्थापित करते हुए जो है एक उपयुक्त वेन डायग्राम का निर्माण करना था। ध्यान दीजिएगा, महिलाएं जो है, आप कहेंगे सर कुछ महिलाएं जो है या जो है वो चिकित्सक हो सकती हैं और वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, या फिर आप कहें वैज्ञानिक जो है वो चिकित्सक भी हो सकते हैं और क्या हो सकती हैं, वो महिलाएं भी हो सकती हैं। अर्थात कुछ कुछ की जो स्थिति है वो तीनों के अंदर समाहित होगी। और ऐसी स्थिति को यदि आप देखते हैं तो विकल्प नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो रहा है कि कुछ महिलाएं चिकित्सक हो सकती हैं, तो कुछ क्या हो सकती हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, और कुछ वैज्ञानिक चिकित्सक और क्या हो सकते हैं, महिलाएं भी आपकी हो सकती हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अब हम बातचीत करें तो अगला क्वेश्चन जो है वो भिन्न आपसे पूछा गया है, क्लासिफिकेशन आपसे करवा रहा है, वर्गीकरण जो है आपसे पूछा गया है। यहाँ पर विकल्प में जो है आपको मेरे प्यारे बच्चों नाक दिया है, जो आंख दी है, कान दिया है और यकृत दिया है, अलग से आपको बताना है। मैं कहूँ यहाँ कान, आंख और नाक दिया है, यदि मैं आपके घोंसा मारूं तो घोंसे के साथ में इन तीनों को तो मैं फोड़ सकता हूं, लेकिन आपके यकृत को मैं नहीं फोड़ सकता। भाई नाक, कान, आंख को यदि देखा जाए तो ये तो आसानी से दिखने वाले हैं, लेकिन यकृत आपको दिखाई नहीं देता। आप कहेंगे विकल्प नंबर 4 जो था ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो रहा था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर विषय से पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए बाइट्स में 2 MB कैश मेमोरी जो है, कैश जो मेमोरी है उसे निम्नलिखित में किसके समतुल्य जो है रखा जा सकता है। ध्यान दीजिए, कैश मेमोरी से पहले जो है रजिस्टर मेमोरी आप पाएंगे, और मेमोरी जो है 1024 के मल्टीप्लायर में चलती है। तो आप कहेंगे बाइट्स में यदि आप लेके चलते हैं तो आपका पहला आंसर जो है वो पहला आंसर सही है, 2 × 1024 × 1024। ध्यान दीजिएगा, पुनः अपन आगे की ओर बढ़ें और आप कहेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है, कौन सा जो कार्य है, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है ये मुख्य कार्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मेमोरी प्रबंधन, भाई यदि आप कोई डाटा कार्य कर रहे हैं तो उसका प्रबंधन आपको करना अनिवार्य है। डिवाइस प्रबंधन, नेटवर्क प्रबंधन और मॉलवेयर से सुरक्षा, तो आप कहेंगे विकल्प नंबर 3 जो है ये बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर हो रहा था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चले प्यारे विद्यार्थियों, और अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मैडम जी से अनुरोध करूंगा कि वो आकर के आपको इस क्वेश्चन के जो है विस्तृत व्याख्या करते हुए आपको जो है सही उत्तर का चयन बताएं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मॉडर्न इंडिया से आधुनिक भारत से लिया गया है। 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में HSRA कहा जाता है, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कहाँ किया गया, तो एक ऐसी पार्टी थी उसका नाम क्या था, HRA थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और ये है आपकी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका गठन कहाँ किया गया, दिल्ली में फिरोजशाह कोटला में किया गया। और अगर HRA पूछ ले तो ये आपके कहाँ पर गठित होती है, यह कानपुर में होती है, और ये कहाँ होती है, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में। क्रांतिकारी जो है संगठन है। अगला प्रश्न देखिएगा, जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश राज्य को विभाजित किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य को विभाजित किया गया है 56 विधानसभा क्षेत्र में, 69 विधानसभा क्षेत्र में, 68 विधानसभा क्षेत्र में, या फिर 59 विधानसभा क्षेत्र में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 68 विधानसभा क्षेत्र में इसको क्या किया गया है। भारत में कितने वर्षों के पश्चात जनगणना की जाती है, तो जनगणना प्रति 10 वर्ष के बाद की जाती है। यह आपको पता है, बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है ये, आपके इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, महिला और बाल अपराध से जुड़ा हुआ है।
किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विशेष पुलिस किशोर इकाई का गठन किस लेवल पर किया गया है, ये बताना है हमें। ऑप्शन है गांव स्तर पे, जिला, राज्य स्तर और केंद्र स्तर। तो फ्रेंड्स ये जो है आपके किस लेवल पे किया जाएगा, जिला स्तर पर एक जो है इकाई का गठन किया जाएगा, किसके लिए, बच्चों की देखभाल और उनके प्रोटेक्शन संरक्षण से संबंधित रहेगा ये। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया। बहुत इजी प्रश्न है, आपने देखा 2010, 2008, 2006 और 2011। मेरे हिसाब से किसी भी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुआ होगा। 2008 में प्रतापगढ़ जो है नवगठित 33वां जिला बना था। अगला प्रश्न देखिएगा, श्रेणी राजस्थान के लिए मुख्य जल क्षेत्र बनाती है। कौन सी श्रेणी राजस्थान के लिए मुख्य जल क्षेत्र बनाती है? तो अरावली जो है एक डिवाइडर का, विभाजक का, जल विभाजक का कार्य करती है। आप देखते हैं ये बीच से जा रही है, तो एक साइड जो है इधर वाले जो क्षेत्र है वहां अधिक वर्षा होती है और उधर वाले क्षेत्र में वर्षा कम होती है। तो ये किसका काम कर रही है? जल क्षेत्र बनाती है। इसका उत्तर रहेगा अरावली। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है? हालांकि जब हम राजस्थान की हिस्ट्री में फेयर एंड फेस्टिवल्स पढ़ते हैं, मेले और त्योहार पढ़ते हैं, तो मेले और त्योहार में कहीं भी कुंभलगढ़ का त्योहार लिखा हुआ नहीं मिलता है। तो मैं आपको ये बता देती हूं कि कुंभलगढ़ का जो त्योहार है दोस्तों, राणा कुंभा से संबंधित है। क्योंकि जो कुंभलगढ़ का फोर्ट है उसमें क्या बताया गया कि कुंभलगढ़ का किला जहां पे बनता है राणा कुंभा ने बनवाया था और कुंभल देवी के नाम पर उसका नामकरण किया था। तो यहाँ पर पहले मौर्य शासक संप्रति द्वारा निर्मित जो दुर्ग था उसी के खंडरों पर या उसी के रिमेन्स पर राणा कुंभा ने ये दुर्ग बनवाया। और जब ये दुर्ग का निर्माण होता है उससे उसी दिन या सेम डे उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है सेलिब्रेशन रखा था, उसे ही क्या नाम दिया गया? कुंभलगढ़ त्योहार नाम। ध्यान दीजिएगा अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 101 जो है आपके साथ में है और यहाँ दिया गया था आपको कि यदि एक दर्पण आकृति को दाएं ओर रखा जाए तो दी गई आकृति में जो है वो सही प्रतिबिंब जो है, सही प्रतिबिंब आपसे पूछा गया है कि सही प्रतिबिंब जो है वो सही प्रतिबिंब आपका क्या बनेगा। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, इस आकृति में आपको W दिया गया था, दर्पण जो है आपका रखा गया था। आप कहेंगे यहाँ दर्पण प्रतिबिंब देखूंगा तो दायां भाग बायां बनेगा, बायां भाग दायां बनेगा। अर्थात ये जो राउंड है, ये राउंड तो आपका जू का त्यों रहना था, ये जो राउंड था ये राउंड तो आपका जू का त्यों रहना था मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन साथ में ये जो त्रिभुज वाला पार्ट था, ये त्रिभुज वाला पार्ट बदलकर कुछ इस प्रकार से, और W जो था ये जू का त्यों सीधा रहने वाला था। विकल्प 2 जो था आपका बिल्कुल सही आंसर यहां से आ रहा था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बातचीत करें, आपको अलग भिन्न आपको छांटना था। आप कहेंगे यहाँ पे A और D के बीच संबंध देखते हैं तो आप कहेंगे 1 और 4 दोनों में डिफरेंस जो है 3 का है। यहाँ आप देखेंगे 19 और 22, S 19 पे V 22 पे, दोनों में डिफरेंस 3 का है। यहाँ G 7 पे है मेरे प्यारे बच्चों, H आपका 8 पे, दोनों में 1 का ही डिफरेंस है। L 12 पे, O 15 पे, यहाँ भी जो है आपका 3 का डिफरेंस है। आप कहेंगे विकल्प नंबर 3 जो है वो इसमें एक अलग मेथड लगाया गया है, इसलिए आप इसे भिन्न में रख देंगे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, अगला क्वेश्चन आपका CPU का वह तार्किक। भाई तार्किक की बात आ रही है मतलब लॉजिकल बात हो रही है, तार्किक की बात आ रही है मतलब लॉजिकल बात हो रही है। और लॉजिकल यदि बातें चलती हैं तो आप यदि ये कह सकते हैं कि लॉजिकल जो है बिना मैथमेटिक्स के तो वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। लॉजिकल जो है बिना मैथमेटिक्स के बिना तो अधूरा रह जाता है। ध्यान दीजिएगा, रैम में कहीं मैथ और लॉजिक का बात नहीं होती, मदरबोर्ड में नहीं होती, रजिस्टर्ड में नहीं होती। आप कहेंगे ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल जो यूनिट है, अर्थमेटिकल लॉजिकल जो यूनिट है वो आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जो था वो आपका बिल्कुल सही उत्तर था यहाँ पे। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? तो आप कहेंगे बायोस जो है ये एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम न होते हुए बायोस जो है एक प्रकार का क्या है, मदरबोर्ड का सेल आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट अगली बात करें, कौन सा दिन रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था? मैडम जी से अनुरोध करूंगा कि आए और आकर के जो है आपको सही उत्तर बताएं, कि सही उत्तर का चयन करके बताएं कि सही जो आपका आंसर था वो क्या था। थैंक यू सर। कौन सा दिन रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया?
रॉलेट एक्ट भी आपके कहां पर हम पढ़ते हैं? आधुनिक भारत में पढ़ते हैं। मॉडर्न इंडिया में रॉलेट एक्ट जो था, ना वकील, ना अपील और ना दलील, यह आपके किसके लिए कहा गया था? रॉलेट एक्ट के लिए। इसे काला कानून भी कहा गया। तो इस एक्ट के विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस कब मनाया गया? 6 अप्रैल 1919 को बनाया गया था। और इसी से संबंधित आप पढ़ते हैं डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के बारे में। जब आप पढ़ते हैं उनकी गिरफ्तारी के विरोध में, जब लोग शांतिपूर्ण तरीके से क्या कर रहे थे? प्रदर्शन कर रहे थे, तब जनरल डायर ने आकर वहां पर गोलियां चलवाई थी। यह घटना किस नाम से जानी गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो रॉलेट एक्ट से जुड़ा हुआ कौन सा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला है साइंस का प्रश्न, फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुत ही इजी प्रश्न है आपका। बुनना, ओटाई, कताई और बुनकरी। तो सीधी सी बात है, जब आप फाइबर से धागा बना रहे हो तो वो क्या होता है? कताई। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, जनगणना। जनगणना का प्रश्न आ चुका है। अब मैंने इससे पहले आपको बताया है कि नवीनतम आंकड़े पढ़ने हैं आपको। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा है? जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा किसकी है दोस्तों? उत्तर प्रदेश की है। यूपी में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न, महिला और बाल अपराध से। बालक एवं किशोर श्रम अधिनियम की धारा कौन सी है? 3 के तहत कितने वर्ष के बालक से किसी भी प्रकार के जोखिम वाले क्षेत्र, बिना जोखिम वाले क्षेत्र में काम करवाना अपराध है? तो दोस्तों ये तो हमने पढ़ा ही है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप क्या कर सकते हैं? कारखाने वगैरह में काम नहीं करवा सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या रहेगा? 14 वर्ष। 14 वर्ष इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, आगे जो है राजस्थान के कल्चर से जुड़ा हुआ सवाल आया है, जल महल किस झील के मध्य स्थित है? तो दोस्तों जल महल कहां पर है? मानसागर झील के मध्य स्थित है। जल महल कहां है? मानसागर झील के बीच में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है? कहां पर स्थित है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर। कहां पर स्थित है? तो काजरी शॉर्ट में हम बोलते हैं। काजरी कहां पर है दोस्तों? जोधपुर में। काजरी पूछ लिया तो आफरी भी आपको याद रखना पड़ेगा। काजरी और आफरी दोनों ही हमारे यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखिए, महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान में प्रारंभ किया गया? 1985, 87, 82, 83, 1992 और 93 के दौरान, 89 और 90 के दौरान। तो ये आपके था 1982 और 83 के दौरान। अगला प्रश्न देखिए, कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले थे। कमलकांत वर्मा हमारे जो है राजस्थान के पहले चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न देखिएगा, रीजनिंग से संबंधित है। सर से रिक्वेस्ट है कि वापस आए और मोर्चा संभाल लें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपने बहुत प्यारे तरीके से जो है बच्चों का आंसर बताया था। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, आपसे छुपी हुई आकृति को से पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें आपको आकृति पूरी करनी है और आपको आकृति दी गई है। ध्यान दीजिएगा, इस आकृति को यदि आप पूरी करते हैं तो आप कहेंगे डबल लाइन जो है आपकी ये होनी चाहिए और डबल लाइन ये आपकी ये होनी चाहिए। तो आप कहेंगे डबल लाइन जो है इन तीनों विकल्पों में आपको मिलती है, चौथे विकल्प में आपके पास में नहीं है। ठीक है, इसके पश्चात यदि आप चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो आप कहेंगे ये जो लाइन है ये लाइन मुझे कंप्लीट लाइन चाहिए, जो यहाँ मेरे पास में नहीं है, यहाँ भी मेरे पास में, यहाँ भी मेरे पास में है। ठीक, इसके पश्चात यदि आप देखते हैं तो आपके पास में दो विकल्प शेष रह गए और यहाँ यदि आप देखते हैं तो बेटा ये चतुष्कोण आकृति आपकी, ये आकृति कुछ इस प्रकार से चार भुजाओं से बनी हुई आकृति थी। लेकिन यहाँ आपके लिए विकल्प 2 में जो है यहाँ वर्ताकार आकृति दी गई है। आप कहेंगे विकल्प नंबर 2 था, ये भी आपका गलत हो रहा था। विकल्प नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो रहा था। ध्यान दीजिएगा, अगली जो बात आपसे पूछी गई है वो कंप्यूटर विषय का क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा गया मेमोरी को उसकी संग्रहण क्षमता के बढ़ने के क्रम में व्यवस्थित करना है। मेमोरी की उसकी संग्रहण क्षमता बढ़ने का जो क्रम है वो आपसे पूछा गया है। आप कहेंगे सबसे छोटी मापन जो है वो रजिस्टर है, इससे बड़ा जो है कैश आएगा, कैश से बड़ा रैम आएगा और रैम से बड़ा जो है हार्ड डिस्क जो है मेमोरी संग्रहण की सबसे बड़ी इकाई हार्ड डिस्क कहलाती है। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था, मेमोरी संग्रहण की सबसे बड़ी इकाई जो है वो क्या है। ध्यान दीजिएगा, अगला ही जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछ लिया गया था कि एक सामान्य कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में कौन सा मेमोरी आकार सबसे
सबसे बड़ा होता है। जैसा कि पिछले क्वेश्चन की बात यदि आप कहें तो सबसे बड़ा आकार जो था बेटा आपका हार्ड डिस्क जो था मेमोरी संग्रहण में सबसे बड़ा आंसर आपका आ रहा था। ध्यान दीजिएगा। अगला था विंडोज 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? विंडोज 95 जो है वो किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण आपका था? आपका विकल्प नंबर जो है वो पहला विकल्प आपको दिया गया था सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि बिल्कुल आपका सही आंसर भी था। ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपके ज्योग्राफी विषय से लिया गया क्वेश्चन है और मैं मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो आके बताएं। प्यारे विद्यार्थियों, चाणक्य क्लासेज में जितने आपको मटेरियल जो अवेलेबल करवाया गया था एक भी क्वेश्चन उसके बाहर आपको कहीं प्राप्त नहीं हो रहा है। थैंक यू सर। अगला प्रश्न इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित है और इसे राजस्थान से भी कनेक्ट किया जा सकता है। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों, विश्व की सबसे प्राचीन जो वलित पर्वतमाला है वो अरावली है। अगर नवीन पूछा जाएगा न्यू फोल्डेड माउंटेन, तो आपको उत्तर क्या लिखना है? हिमालय। तो एक ये भी याद रखिएगा, नवीन पर्वत हिमालय आएगा। यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे संबंधित है? तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है टेनिस, गायन, कुचिपुड़ी नृत्य और लेखन। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो इंडिया के जो डांस है, नृत्य है, उसमें कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम है ना, इनका महत्वपूर्ण जो रोल रहता है। तो अब यामिनी कृष्ण मूर्ति के से संबंधित पूछ लिया गया है, तो आने वाले टाइम में अन्य प्रसिद्ध नृत्यों से भी पूछा जा सकता है। अगला है भारत में विशालतम नदी मुख भूमि कौन सी है? डेल्टा बताना है, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा, नदी मुख भूमि जिसको आप डेल्टा कहते हैं, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, महिला और बाल अपराध से अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ये जो आपका अधिनियम है 1954, 55, 56 और 57, 1956 में यह अधिनियम जो आपका क्या है लागू किया गया था। अगला देखिएगा, वन की आशा निम्नलिखित में से किस नदी को कहते हैं? तो अब देखिए किस नदी का उपनाम वन की आशा, वन की आशा दोस्तों कहा गया है बनास नदी को। चंबल नदी पूछ लिया है, बनास नदी पूछ लिया है, तो इट मीन्स आने वाले टाइम में आपको लूणी पूछी जा सकती है, नर्मदा पूछ ली गई है, तो दामोदर और कोसी को भी याद रखिएगा। आगे देखिए, राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया? बताइए, 1950, 1960, 54 और 58। कब ये जो स्थापित किया गया है राज्य मूल्यांकन संगठन? यह स्थापित किया गया है आपके 1960 में। 1960 में राज्य मूल्यांकन संगठन स्थापित किया गया। परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई है? दोस्तों ऑप्शन है 1975, 1975, 1987, 1957 और 1951। कौन से सन में हुई थी? मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने 1957 लगाया था। ये करेक्ट आंसर रहेगा 1951। 1951 में आपके राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न रीडिंग से संबंधित है, सर से रिक्वेस्ट है कि आएं और बच्चों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपको भी ध्यान दीजिएगा। आकृति से जो है पुनः आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आकृति की जो है आपको शेप जो है वो शेप आपको चेंज करनी थी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐप था, ऐप को कुछ इस प्रकार से बदल दिया 90 डिग्री के एंगल से। आप कहेंगे ये वाली जो आकृति आपको दी गई है, ये वाली आकृति जो आपको दी गई है, जब आप इसे बदल देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे ये आकृति जो है कुछ इस प्रकार से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो विकल्प नंबर 2 जो था वो आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो रहा था। विकल्प नंबर जो 2 था वो बिल्कुल आपका सही और करेक्ट आंसर हो रहा था। नेक्स्ट अगली बातचीत करें, अगले क्वेश्चन के रूप में जो है, अगले क्वेश्चन के रूप में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो क्वेश्चन जो था आपके था कंप्यूटर विषय से लेकर जो है वो क्वेश्चन आपके पूछा गया था। और इस कंप्यूटर विषय में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन पूछा था आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र से चिह्नित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस जो है वो OMR है। वो जो है आपकी कौन सी है? OMR युक्ति है। ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन पुनः आपके कंप्यूटर विषय से पूछा गया क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन में जो था आपसे पूछा था कौन एक आउटपुट डिवाइस है? OCR, प्रोजेक्टर, माउस और वेब कैमरा। तो आप कहेंगे प्रोजेक्टर जो था आपका एक आउटपुट डिवाइस था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की पुनः बातचीत करें। MS वर्ड में परिवर्तन पूर्णवर्त
अंडों के लिए विंडो के लिए जो है शॉर्टकट कुंजी कौन सी थी? तो आप कहेंगे यदि आप MS वर्ड में आप फाइल चला रहे हैं और आगे की ओर चले गए या आपके पास में कोई गलती हो गई किसी चीज में, वापस पुनः अपने पिछली प्रति को पाने के लिए जो है आप Ctrl+Z का जो है इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट अगली बात पुनः देखें, अगला जो है ज्योग्राफी विषय से पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो आकर के जो है आपको क्वेश्चन के बारे में बताएं कि कौन सा आंसर आपका सही था। थैंक यू सर। छोटा नागपुर की पठार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? छोटा नागपुर का जो पठार है वहां कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है, ये हमें बताना है। लोहा मिलता है, कोयला भी यहाँ पर मिलता है और मैग्नीज भी मिलता है। सोना आपके जो है छोटा नागपुर के पठार की खानों से नहीं मिलता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? सोना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, हेमिस गोम्पा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? बहुत बच्चों जैसा प्रश्न पूछा गया है। हेमिस एक मठ है, उससे ही पता चल जाता है कि हेमिस गोम्पा त्योहार कहाँ मनाया जाता है। भारत जो कि क्या है, त्योहारों का देश है, ये मनाया जाता है कहाँ पर? लद्दाख में। अगला प्रश्न देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित की गई थी? दोस्तों बार बार भारतीय जो इतिहास पढ़ते हैं, आधुनिक भारत के ही प्रश्न ज्यादातर हमारे सामने आ रहे हैं। और जो 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। अब देखिए अगला प्रश्न जो है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, ये जो है अधिनियम किस केस संदर्भ दिशा निर्देश को धारण और प्रावधानों को निहित करता है? तो दोस्तों जो कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न है उसमें जो ये आपके प्रावधान बनाए गए, किस केस को लेकर बनाए गए हैं? विशाखा केस को। विशाखा बनाम जो स्टेट ऑफ राजस्थान केस था उसके अंतर्गत ये जो प्रावधान जो है बनाए गए हैं। अगला देखिएगा, जाखम बांध का शिलान्यास निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा क्या किया गया? जाखम बांध का शिलान्यास किया गया। राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति जो है लागू की गई थी? तो ये आपको ज्योग्राफी की लाइव क्लासेज में हमने पढ़ाया था। राजस्थान की सड़क नीति, पर्यटन नीति, ये इसमें आपके 1994 में राजस्थान की जो है सड़क नीति बनाई गई। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? राजस्थान के राज्य पुष्प, अब एक प्रश्न आपको मिल गया राज्य पुष्प क्या है, तो आने वाले पेपर में आपको राज्य पशु पूछा जा सकता है, राजकीय गीत पूछा जा सकता है, वृक्ष या भारत का राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है इसका वैज्ञानिक नाम। तो आप क्या करेंगे, जो आने वाले पेपर में जो मैंने आपको बताया सिंबल्स, उनके भी वैज्ञानिक नाम याद करेंगे। ऑप्शन बी जो है टेकोमेला उंडुलता इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपन पुनः देखते हैं। यहाँ पर 135 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया है कि रोहित ने पश्चिम की ओर चलना शुरू किया था। बेटा रोहित ने जो है पश्चिम की ओर चलना शुरू किया 300 मीटर, और अंत में ध्यान दीजिएगा वो केवल आपसे दिशा के संदर्भ में पूछ रहा है। अंत में जो है केवल और केवल आपसे दिशा के संबंध में आपसे पूछा, तो आपको केवल दिशा ही निकालनी थी। यहाँ पे आप कहें पश्चिम में चलना वो प्रारंभ किया था, और इसके पश्चात जो है चला और पोस्ट ऑफिस में दाईं ओर मुड़ जाता है। कहाँ घूमता है भाई? एक बार दायां घूमता है। वहां से 200 मीटर तक चला, इसके पश्चात कहाँ घूम जाता है? बायां वो मुड़ जाता है, और कुछ कदम चला, अब वो इसका मुंह जो है किस दिशा में है? प्यारे विद्यार्थियों, एक बार दाएं मुड़ा था, एक बार बाएं मुड़ा था, आपस में स्थितियां कट जाएंगी और स्थिति वापस जो कि शेष रह जाएगी कौन सी? पश्चिम। आप कहेंगे विल बी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है 2। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन नंबर 136। कंप्यूटर में पूछा है जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपसे पूछा है। जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन सा? तो आप कहेंगे एमडोस जो है वो जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है। नेक्स्ट है अगला पूछा है कि आपको वो एक इनपुट डिवाइस बताना है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज को सहेजने के लिए किया जाता है। भाई आवाज को सहेजने के लिए किया जाता है, आवाज से संबंधित तो आप ये कह सकते हैं कि कोई फोन या माइक्रोफोन, माइक वगैरह जो है, आपका माइक जो है, माइक से आवाज रिकॉर्ड की जाती है, तो आप ये कह सकते हैं कि माइक को जो है माइक्रोफोन आप कह सकते हैं। विकल्प नंबर 3 जो आपका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो रहा था। नेक्स्ट अगला बताया कि एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाले प्रतिशत को दर्शाता है? ध्यान दीजिए, एमएस एक्सेल में यदि आप कार्य करते हैं तो आपका जो पाई चार्ट है वो परसेंटेज वैल्यू को जो है जोड़ने में काम में लाया जाता है। नेक्स्ट अगली बातचीत करें। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके मृदा अपरदन अर्थात आपके ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो मैडम जी जो है आए और आकर के आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो आंसर बताएं।
थैंक यू सर। मृदा अपरदन जो है उससे संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव कैसे नहीं होता है? पहला, अति धारण, ओवर ग्रेजिंग, मतलब अत्यधिक चराई, बिल्कुल इससे होगा, जमीन खाली हो जाएगी। बाढ़ की वजह से पानी के द्वारा जो है मृदा का अपरदन हो रहा है। फिर आता है भूसंकलन, लैंडस्लाइड्स, इससे भी होता है। अब वन रोपण, अगर आप वन लगाते हैं या पेड़ लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं दोस्तों, तब क्या होता है कि वन रोपण में जो जड़ें होती है मिट्टी को बांध कर रखती है और उसकी वजह से क्या होता है, मृदा का अपरदन नहीं होता है। करेक्ट आंसर रहेगा 4। अगला देखिए, भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों भारत की पहली 3D फिल्म जो आपकी थी वो माय डियर कुट्टी पाथन, ये आपके जो है पहली जो 3D फिल्म रहेगी। अगला प्रश्न जो आपके विज्ञान से संबंधित पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होता है? तो देखिए दोस्तों, विटामिन बी, सी, ए, डी, विटामिन ए की कमी से आपके कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। तो अब आपके बेरी पूछा जा सकता है, स्कर्वी पूछा जा सकता है, रिकेट्स पूछा जा सकता है, जो कि अन्य विटामिन से जुड़े हुए हैं। तो आप इन जो पीछे वाले जो 3 विटामिन हैं उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनियमन के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया? देखिए दोस्तों, ये राजस्थान की हिस्ट्री में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, भारतीय इतिहास में भी पढ़ने को मिलेगा, महिला बाल अपराध में भी पढ़ने को मिलता है। तो सती की रोकथाम के लिए जो अधिनियम बनता है वो कब बनता है? 1829 में। तो अब अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि सती निवारक अधिनियम जो है किसके प्रयासों से प्रतिबंधित हुआ या बना? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने इसे प्रतिबंधित किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान के कल्चर में हमने पढ़ा है कि कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में स्थित है, तो सीधी सी बात राजसमंद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2017-18 भारत के प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों बाजरा तो सिर्फ राजस्थान में ही सबसे ज्यादा उगता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। 2019 में राजस्थान सरकार ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को निम्नलिखित में से किस पर नियंत्रण करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पुरस्कृत किया गया है? किसके लिए है? अल्कोहल के लिए है या फिर तंबाकू के लिए या प्लास्टिक के लिए या गुटखा पान के लिए? तो दोस्तों ये जो है किसके लिए किया गया है? तंबाकू बैन किया गया है, टोबैको बैन हो जाता है, इसके लिए पुरस्कृत किया गया है। प्रश्न संख्या 146 रीजनिंग से संबंधित है। सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आइए और बच्चों को ये प्रश्न हल कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। आपसे भाई पुनः जो है आपसे दिशा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, और क्वेश्चन था कि 144 नंबर कि एक जानवर 29 मीटर जो है दक्षिण की ओर चलता है। भाई दक्षिण की ओर जो है वो जानवर चलता है, इसके पश्चात वहां से दाएं मुड़कर और 14 मीटर चलता है। और ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अंततः वो दिशा आपसे पूछी है, तो आप कहेंगे एक बार जो है वो है दायां मुड़ जाता है, और दाएं के पश्चात जो आगे क्रम यदि चलता है तो वो बंदा जाकर जो है पुनः दाएं मुड़ जाता है। आप कहेंगे 2 बार दायां मुड़ा। इसके पश्चात आगे यदि आप पढ़ते हैं तो एक बार जो है पुनः ये बायां जो है मुड़ गया था। अब वो अपनी दिशा पूछ रहा है। आप कहेंगे एक बार दायां से जो था, एक बार बायां गुरुजी कर चुका था, केवल एक बार दायां शेष रहा था। जो व्यक्ति पहले जो है जानवर जो था पहले दक्षिण में जा रहा था, पहले दक्षिण में जा रहा था, और यदि अब दाएं भाग की ओर जाता है, अब यदि वो दाएं भाग की ओर जाता है तो आप कहेंगे ये उसकी दिशा हो जाएगी जो कि पश्चिम है। विकल्प नंबर जो 2 था वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो रहा था मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट अगला आपका क्वेश्चन था GUI का पूर्ण रूप जो था, GUI का जो पूर्ण रूप है वो विकल्प नंबर 2 प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल सही आंसर हो रहा था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है इसकी फुल फॉर्म थी किसकी? GUI की। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अपन पुनः बातचीत करें, निम्नलिखित में से कौन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? तो स्कैनर जो है एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस आपका नहीं है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में पुनः अपन चर्चा करें, अगले क्वेश्चन की चर्चा करें। यहां दिया गया कि सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग को विषम कॉम्प्लेक्स में भिन्न दर्शाने के लिए MS वर्ड में किस विकल्प का उपयोग होता है? ध्यान दीजिएगा, MS वर्ड से संबंधित आपसे पूछा गया तो आप कहेंगे बेडेड कॉलम के द्वारा इसको निरूपित किया जाता है, उपयोग लाया जाता है बेडेड कॉलम को। अगला जो क्वेश्चन है पुनः आपसे पूछा गया कि अंगूर की जो खेती है,
अंगूर की जो खेती है ये कहाँ, अंगूर की खेती को जो है वो क्या कहा जाता है। साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है आपका, वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जा रहा है तो आप कहेंगे यहाँ पे कि विटिकल्चर जो है, विटिकल्चर जो है अंगूर की खेती को कहा जाता है, ये इसका वैज्ञानिक नाम कहीं ना कहीं है। नेक्स्ट, आप सभी विद्यार्थियों को जो है पुनः बार बार मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि चाणक्य क्लासेज के थ्रू जितना आपने पढ़ा था वो सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपको हूबहू जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं। जिन विद्यार्थियों का सेकंड पारी में जो पेपर है उन विद्यार्थियों को भी चाणक्य परिवार की ओर से बहुत 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 शुभकामनाएं। आप अपनी फतह जो है हासिल करें और अगली पारी का जो आंसर की है जैसे ही आप लोगों के पास में पेपर आता है तो चाणक्य क्लासेज के व्हाट्सएप नंबर 9414147700 पर है, आप पेपर सेंड कर दें और ताकि आपको सबसे पहले जो है एक सफल और सही आंसर की आप तक पहुंचा दी जाए। धन्यवाद।